आप इन चेहरों को ध्यान से देखिए। ये लोग हमारे देश के शत्रु हैं। ये ना तो गरीब हैं और ना ही अशिक्षित। ये बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर है। ये हमारे बीच में ही छिप कर रह रहे थे। बाहर से ही बहुत ही अच्छे दिखते हैं, जैसे सफेद कोट पहनकर कोई सेवा करने वाले डॉक्टर, लेकिन इनके दिल में देश के लिए जहर भरा था। ये उन सांपों की तरह थे जिन्हें हमने दूध पिलाया था, पर ये हमें ही डसने की तैयारी कर रहे थे। और यही सबसे बड़ा खतरा है, जब दुश्मन सीमा पार पर नहीं बल्कि घर के अंदर छिपा हो। इन पढ़े लिखे लोगों ने देश के लिए बहुत ही भयानक साजिश बनाई थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील जैसे लोग एक आतंकवादी दल के लिए काम करते थे। इनका पहला काम था बम बनाने की चीजें इकट्ठे करना, जैसे बारूद और हथियार। इन्होंने अपने कमरों में ही बमों का ढेर लगा रखा था। डॉक्टर शाहीन का काम था कॉलेज और अस्पताल की पढ़ी लिखी लड़कियों को बहकाना। वह उनसे कहती थी कि देश के खिलाफ खड़े हो जाओ, और इस तरह वह अपने दल के लिए नए नए सदस्य भर्ती कर रही थी। उन्होंने इन लड़कियों का दिमाग पूरी तरह से बदल दिया था, जैसे कि यहाँ पर केरला फाइल्स की रियल मूवी चल रही हो। इसके बाद डॉक्टर मोइनुद्दीन का प्लान सबसे खतरनाक था। वह चीन से पढ़कर आया था और उसने अपने घर में एक छोटी सी लैब बना ली थी, जहां पर वह जहर बनाता था। वह जहर इतना खतरनाक था कि एक साथ हजारों लोगों को मार सकता था। वह इस जहर को लोगों के खाने में मिलाकर बड़ी हत्या करना चाहता था। डॉक्टर उमर वह व्यक्ति था जिसने इस योजना को अंजाम तक पहुंचाया। उसने दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में बम रखा और खुद को उड़ा दिया। उसे आत्मघाती हमलावर यानी कि सुसाइड बॉम्बर कहा जाता है, पर इस हमले में निर्दोष लोग, छोटे बच्चे और उनके परिवार भी मारे गए। जांच में पता चला कि ये सारे दुश्मन एक कॉलेज से जुड़े हुए थे, जिसका नाम था अल फलाह यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज में इन दुश्मनों को छिपने की जगह दी। यहाँ पढ़ाई के नाम पर आतंकवाद का काम होता था। यहाँ चुपचाप बम बनाए जाते थे, हथियार रखे जाते थे और देश को तोड़ने की बातें सिखाई जाती थी। इन डॉक्टर्स ने अपनी सफेद वर्दी का इस्तेमाल किया ताकि किसी को शक ना हो। दिल्ली पर यह हमला एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। हमें यह बात समझनी होगी कि अब देशद्रोह, देश से गद्दारी केवल अनपढ़ लोग नहीं करते। अब यह काम पढ़े लिखे और ताकतवर पदों पर बैठे लोग कर रहे हैं। इन्हें सफेद पोश आतंकवादी कहा जाता है। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे सभी कॉलेजों की कड़ी से कड़ी जांच करे जहां से ऐसे लोग निकल रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन इंटरनेट पर नफरत फैलाते हैं, उन पर भी सख्ती से नजर रखनी चाहिए। जब तक हम इन छिपे हुए दुश्मनों को पहचान नहीं लेते, तब तक हम सब खतरे में हैं। हमें जागरूक रहना होगा और एकजुट होकर अपने राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। आप देख रहे थे अनकोट। मैं सोनिया सैनी। जय हिंद।